हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्कबुक पे काम कर रहे होंगे। तो आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी इनके आंसर्स को जानेंगे किस तरीके से अपने को अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारे एक फैमिली के मेंबर बन जाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू मेक ए क्वेश्चन। आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो सही है। आर यू वियरिंग फॉर द फंक्शन, आर यू वियरिंग फॉर द फंक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट आर यू, यानी तुम क्या पहनोगे फंक्शन पे। व्हाट आर यू, तो यहाँ पे आएगा व्हाट, यानी यहाँ अपने को व्हाट लिखना है। व्हाट आर यू वियरिंग, यानी तुम क्या पहनोगे फॉर द फंक्शन, फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है Which of the following will save you from scorching heat in the summer? निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपको यानी हीट की स्कॉचिंग से बचाता है, यानी गर्मियों में स्कॉचिंग बचाता है। अम्ब्रेला बचाता है, रेनकोट या स्वेटर या क्विल्ट। यानी जब अपन गर्मी होती है तो क्या लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं, रजाई ओढ़ते हैं या फिर रेनकोट पहनते हैं, तो अपन अम्ब्रेला लेते हैं, यानी अम्ब्रेला की सहायता से हम धूप से बच पाते हैं। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई ए फ्लावर पॉट फ्रॉम द शॉप द डे बिफोर यस्टरडे। वो कहता है कि मैंने एक फ्लावर पॉट खरीदा, यानी उस दुकान से डे बिफोर यस्टरडे, यानी एक दिन पहले। तो क्या आ जाएगा, यानी यस्टरडे की बात कर रहा है तो इसका मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉट। आई बॉट ए फ्लावर पॉट फ्रॉम द शॉप, यानी उस दुकान से खरीदा था। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म बॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंजिंग द गिवन सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। सुखवीर हैज़ मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब इसको चेंज करना है तो ए ब्यूटीफुल पेंटिंग से इसको बनाएंगे। तो बाकी में सुखवीर सुखवीर लिखा गया है। जब इसका पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट का सेम सब्जेक्ट नहीं आता वापस। जैसे ये यहाँ पे सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, तो बनेगा कौन सा, ए ब्यूटीफुल पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाय सुखवीर। किसके द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग, सुखवीर के द्वारा बनाई गई है। तो इसको ये राइट टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई हॉबीज, यानी अपनी हॉबीज के ऊपर जो आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या हॉबी आपकी, वो चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है माई हॉबीज इज़ रीडिंग बुक्स, यानी मेरे को बुक्स पढ़ना की हॉबी है, बुक्स पढ़ना पसंद है। फिर नेक्स्ट है रीडिंग बुक्स इज़ वेरी गुड हैबिट, यानी बुक्स पढ़ना की जो आदत है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है रीडिंग बुक्स गिव्स अस ए लॉट ऑफ नॉलेज, तो जब अपन किताबें पढ़ते हैं तो हमें उससे बहुत सारा ज्ञान मिलता है। आई रीड मैनी टाइप्स ऑफ बुक्स, यानी मैंने कई प्रकार की यानी बुकों को क्या किया है, पढ़ा है। रीडिंग कैन इम्प्रूव आवर स्पीकिंग स्किल्स ऑल्सो, और जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो इससे हमारी जो स्किल्स है यानी स्पीकिंग, जो बोलने की जो कला होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है, यानी काफ़ी सुधार होता है। तो इस तरीके से अपने यानी आपकी जो हॉबी अलग है तो आप अपनी हॉबीज़ लिखें, यानी मेरे को ये हॉबीज़ थी तो मैंने अपनी हॉबीज़ लिख दी, तो आप भी अपनी हॉबीज़ लिख सकते हैं। अगर अदरवाइज आपको नहीं लिखनी आती है तो आप इनको ही लिख दें, मेंशन कर दें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर विलेज या सिटी, यानी आपकी विलेज और सिटी का नाम बताना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव का नाम बताना है, अगर सिटी में रहते हैं तो सिटी का नाम बताना है। जैसे मैंने लिखा है नौहर हनुमानगढ़, यानी मैंने डिस्ट्रिक्ट नौहर तहसील और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम डाला है, तो आप भी इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं अपने गांव और शहर का नाम। नेक्स्ट है हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, यानी हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, आपकी घर से आपकी स्कूल की दूरी कितनी है, तो आपको यहाँ पे बतानी है। जितनी दूरी है तो उसको किलोमीटर में लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर है तो आपको लिखना है 1 किमी, 1 किलोमीटर। 2 है तो 2, अगर आप 2-3 किलोमीटर सफ़र करके जाते हैं तो आप उतनी ही दूरी यहाँ पे मेंशन करें। आई होप कि आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।